एक दूसरों की इज्जत करना, एक दूसरे को एक खूबसूरत रास्ता देना। हमारे विचार से ज्यादा बड़ा विचार तुम्हारा। इस्लाम ने हर वो खूबसूरत चीजों को कबूल किया जो इंसान के लिए, उसकी खुशियों के लिए जरूरी थी। अब आप नमाज को पढ़ते हैं, 5 वक्त पढ़ लेते, लेकिन आपको नबी ने नहीं चुना। 3, 4, 5, 11 हमारे, आप याद करिए कितने नबी हमारे बीच आए। और फिर मोहम्मद साहब ने सबसे नजदीक हजरत हुसैन साहब को क्यों किया? हम क्यों नहीं उनके नजदीक जा पाए? हम मुसलमान हो गए, हमने नमाज पढ़ना भी जान लिया, हम सनातन भी हो गए, हमने मंदिर जाने भी जान लिया, लेकिन हमने नबी के रास्ते को नहीं जाना। हमने उनके विचारों को अपनी जिंदगी में नहीं ली। हमने हदीस के उस जिंदगी की एहतराम में जो हदीस में दी गई कि इस्लाम को यदि आप जीना चाहते हो तो ये हदीस जो है इसको समझना, इसको जानना। जैसे जब हम मदरसे में पढ़ते हैं या किसी भी स्कूल में जाते थे तो गीता, कुरान, बाइबिल, ऐसी चीजों को जिंदगी की जरूरत ही नहीं, जिंदगी जीने के लिए हमारे नबी ने सबसे महत्वपूर्ण माना। और जब हम कुरान को अपनी जिंदगी में लाते हैं, उतारते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे नबी ने दुनिया को कितनी खूबसूरत बनाने का प्रयास किया और दुनिया कैसे नबी के विचारों से जुड़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम तो डेली लगते हैं इस देश में गलत विचार। हम परसों बंबई जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि आपको मार देगा। हमको अच्छा लगता है मरना। हमने कहा कि अब हजरत साहब की जिंदगी कितने दिन, नमाज के वक्त ही उनकी जिंदगी गई थी इंसानियत की। यदि मेरा रास्ता हजरत साहब के रास्ते से यदि आगे बढ़े और इंसानियत के लिए मुझे भी मरने की जरूरत हो, तो मैं पहला शख्स हूँगा इस मुल्क में, मुझे एक पल भी मरने में देर नहीं लगी, कुर्बानी में देर नहीं। जो इंसानियत के लिए अच्छे विचार होते हैं, मैं उसको अपनी तरीके से अपनी बात रखता हूँ, चाहे ट्विटर के माध्यम, चाहे आवाज के माध्यम, जिससे मैं इंसान को बचा पाऊँ, जिससे मैं नफरत के बीज को खत्म कर पाऊँ। जब लोग कई तरह के रास्ते अपनाने लगते, मैं हमेशा कहता हूँ नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये एक खूबसूरत जिंदगी जीने की ताकत देता है। ये हमें इंसानियत के लिए मरने की ताकत देता है। ये गलत राह जाने से रोकता है। जब हम अल्लाह की बात करते हैं ना, अल्लाह में खोते। मैं आज और कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस मुल्क को अपनी जिंदगी में इस्लाम की विचारधारा को लाके आप सब बचाइए, इंसानियत को बचाइए। मुट्ठी भर लोग इंसानियत के दुश्मन हो चुके, हमेशा नफरत की बात करते। यह मुल्क नफरत का नहीं, मोहब्बत के रास्ते जाना।
आप जो हदीस आपको जिस रास्ते जाने से रोकता है, आप उस काम को मत करें। इस्लाम जिन गलत विचारों के राह पर जाने से रोकता है, उसको मत करें। आप में हिम्मत होनी चाहिए सुनने की, सहने की। जरूरी नहीं है कि हम हर बात का जवाब दें। आपका जो हुनर है, आपके जो मोहब्बत है, आपके भीतर जो जज्बा है, हिम्मत है, उस इंसानियत के जज्बा को जिंदा रखें। मेरी निगाहें हर चीजों पे, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उसको जवाब अपने तरीके से देता हूं। आप बेफिक्र हैं। जिनको जवाब देना चाहिए उनको मैं वक्त पर जरूर देता हूं, और जब मैं हूं तो आपको जवाब देने की जरूरत। जवाब देने के लिए मैं काफी हूं। इस मुल्क के किसी भी विचारों को, किसी भी आजादी को छीनने के पहले पप्पू से युद्ध लड़ना हो। इस मुल्क के किसी भी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी गंदे कपड़े, किसी भी गरीब, किसी भी यतीम, किसी भी संकट में जीने वाले इंसान पर जुल्म और उसके विचारों पर हमला करने वाले छोटे मानसिकता के लोगों पर दया की